नमो नमः। संस्कृत ज्ञानमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार गौड़ आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे देववाणी, सुरवाणी आदि नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण अत्यंत श्लिष्ट होने के कारण इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, किंतु यदि संस्कृत व्याकरण के प्रकरणों को क्रमशः पढ़ा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, तो संस्कृत भाषा अत्यंत सरल हो जाती है। संस्कृत संभाषण बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संस्कृत व्याकरण से संबंधित हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्वर। स्वराः त्रयोदश स्वराः। स्वर 13 स्वर होते हैं जो दो भागों में विभाजित हैं। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, ली। ऋस्व स्वर छोटे वाले स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता हो। एक मात्रिक ऋस्वो भवेत्, द्विमात्रिक दीर्घः स्यात् इति। दीर्घ स्वराः, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। आ, ई, उ, री। यहाँ पर री में जो इधर गोला लगा है, 2 गोले नीचे लगते हैं। ए, आई, ओ, औ। यह हो गए हमारे स्वर। आगे है व्यंजन। व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि, 33 व्यंजन होते हैं। उनका विभाजन किस प्रकार है? स्पर्श वर्णाः, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित है। क वर्गः, क वर्ग क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। च वर्गः च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ। ट वर्गः ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। त वर्गः त थ द ध न, त थ द ध न। प वर्गः प फ ब भ म, प फ ब भ म। ये 25 वर्ण हो गए स्पर्श वर्ण। 4 अंतस्थ और 4 उष्म को करके 33 व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ 4 हैं, ये वरल उष्म वर्ण, ये भी 4 हैं, श स स ह। इस प्रकार कुल 33 व्यंजन हो गए। 3 वर्ण संयुक्त हैं। संयुक्त वर्ण जो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। पहला है क और क्ष में अ मिलने से क्ष बना, क्ष। हिंदी वर्णमाला में इनका व्यंजनों में ही गणना की जाती है। त, र, अ, त्र, इनसे मिलकर त्र बना। ज, ञ, इससे बना ज्ञ। शुद्ध रूप से उच्चारण इसका ज्ञ है। सामान्यतः में इसका ज्ञा, ज्ञ, ज्ञान इस प्रकार इसको बोला जाता है, लेकिन वो अशुद्ध है। ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, इस प्रकार इसका शुद्ध उच्चारण होगा। आगे चलते हैं। संस्कृत में पुरुषों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरुषाः त्रयः पुरुषाः, पुरुषाः त्रयः पुरुषाः। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। जब हम धातु पढ़ेंगे तो उनको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। इसी प्रकार उनका वचनों में विभाजन किया जाता है। संपूर्ण कर्ताओं को 3 पुरुषों में विभाजित किया गया है। जब हम वाक्य अनुवाद पढ़ेंगे तब उसका विवरण जानेंगे। उसी प्रकार पुरुषों को
धातुओं को वचनों में विभाजित किया जाता है। वचन अर्थात संख्या। वचनानि त्रीणि वचनानि, कति वचनानि? त्रीणि वचनानि, कति वचनानि? त्रीणि वचनानि। 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। साथ के साथ एक बार बोलेंगे आप। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इति। त्रीणि वचनानि, कति वचनानि? त्रीणि वचनानि। लिंगानि, लिंग, त्रीणि लिंगानि, त्रीणि लिंगानि। 3 लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो एक बार अभ्यास कर लेते हैं इनका। लिंगानि, कति लिंगानि? त्रीणि लिंगानि। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। वचनानि, कति वचनानि? त्रीणि वचनानि। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुषाः त्रयः पुरुषाः, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तो अस्तु, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में कुछ संस्कृत व्याकरण का विशिष्ट ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। धन्यवादः। इति शुभम, इति श्री।